नमस्कार, राधे राधे। तो सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। तो जैसा कि आपको बताएं कि हमने प्रीवियस जितनी भी प्रॉब्लम्स की, तो आगे हमारा था प्रैक्टिस प्रॉब्लम में जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ फाइंड द वेक्टर। वेक्टर हमें दिया है वी एक्स वाई जी नॉर्मल टू द सरफेस जी दिया हुआ है। जी हमें दिया हुआ है एक्स प्लस वाई का होल अंडर रूट प्लस एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इंटू 3/2। ठीक है, पावर दी हुई है एज द नॉर्मल टू द सरफेस इज डेल दिया और फाई दिया। फाई के इक्वल हमने ये रख देना है, फाई के इक्वल हमने ये रख दिया है। ठीक है, और जो डेल है, डेल के हमने इक्वल जो है कि ये पूरा डेल के इक्वल आपको पता है क्या होता है। पार्शियल डेल किसके इक्वल होता है? डेल इज़ इक्वल टू पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल और पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल और पार्शियल के। तो इसी तरह ये पार्शियल इन दोनों की जो वैल्यू थी इनको मल्टीप्लाई करा रहे हैं। ठीक है, पार्शियल लिख दिया, फाई लिख दिया है। पार्शियल की जगह पे हमने पार्शियल की वैल्यू कर दी है, फाई की जगह पे हमने फाई की वैल्यू पुट कर दी है। ठीक है, अभी देखें गाइस, ये पहले है आई जे के मुताबिक, तो जे के मुताबिक हमने सब डेरिवेटिव लेके साइड पे कर दिया है। उसी तरह हमने इन सब की वैल्यू ये जे का आ गया है, ये जे का गया था, ये आई का आ गया, ये जे के आ गया, और यहाँ पे ये के था तो के सब हमारे पास क्या है, जस्ट जी था तो यहाँ पे वन था तो के आ गया। ठीक है, इसी तरह हमने इन सब का अलग अलग से डेरिवेटिव लेके हमने इन सब को है ना सेपरेट कर लिया है। अब ये देखो यहाँ पे गाइस, इस चीज़ से हमने ये बनाया, इस चीज़ से हमने ये बनाया के वैसे। अब इस चीज़ से कैसे बनाएंगे? ये एक्स था, ये नेगेटिव का था, पावर नीचे के पॉजिटिव हो गई, ये प्लस का था प्लस आ गया, 3x ऐसे नहीं, ये पॉजिटिव का 1/2 आपको पता है क्या होता है, अंडर रूट इन अंडर रूट हो गया। यहाँ पे ये जे आ गया है। ठीक है, आई आ गया, आई की वैल्यू बन गया। इसी तरह यहाँ पे ये नेगेटिव का था, नीचे आके ये वाई ऊपर चला जाएगा, और ये नीचे नेगेटिव का था, नीचे आके क्या आ जाएगा, पॉजिटिव का अंडर रूट। इस तरह प्लस 3y ऊपर साथ रह जाए, ये पॉजिटिव रह जाएगा। ठीक है, इस तरह ये माइनस किया गया, तो इसी तरह ये आंसर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइज आप देखें कि क्या कह रहा है। वेयर एफ एक्स वाई जी इज इक्वल टू जी स्केयर माइनस एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, फाइंड द लार्जेस्ट सेट इन विच गॉट एफ डज नॉट वैनिश। ठीक है, यहाँ पे हमने इस चीज़ को हमने जो किसके इक्वल कर दिया है, ये क्वेश्चन लिख दिया है। क्वेश्चन की तरह हमने इनको तरतीब दे दी है। ठीक है, तरतीब देने के बाद हमने डेल की वैल्यू आपको पता पड़ा, पार्शियल और पार्शियल एक्स प्लस आई लिख दिया, प्लस पार्शियल और पार्शियल वाई जे लिख दिया, पार्शियल और पार्शियल के लिख दिया है। ठीक है, इसी तरह हमने f की वैल्यू जो हमारे पास क्वेश्चन होता था हम उसको यहाँ पे तरतीब दी हुई, ये वाली चीज़ यहाँ पे लिख दी। अब इन दोनों को f और k को मल्टीप्लाई कर डेल की जगह पे हमने यहाँ पे लगा दिया, और f की जगह पे हमने f की वैल्यू पुट कर दी। इन दोनों को जब हमने क्या ले लिया है तो हमारा समथिंग ये रिजल्ट आया। तो डेल f वैनिश ऑफ द ओरिजिन 0008 सेट, ये आगे कह रहा है कि r³ 00 इज़ द लार्जेस्ट सेट इन विच एफ डज नॉट वैनिश। ठीक है, अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन फोर्थ की तरफ हम कह रहे हैं फाइंड अ वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस की जगह पे ये लिख रहे हैं। इसी तरह हमने भी ये क्वेश्चन था उसको हमने यही लिख दिया, और हमने डेल की वैल्यू आपको होता है जो हम पीछे पढ़ के हैं वो ये पे, यहाँ पे एफ और डेल को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये रह गया। अभी देखें गाइस, उन्होंने हमें ओरिजिन दिया हुआ था 101। ठीक है, 101। ठीक है, यहाँ पे एक्स हो गया 1, वाई हो गया 0 और जी हो गया। अब इनको हमने पुट करना है इसके दरमियान। ठीक है, एक्स वाई और जी के दरमियान। आपको पता है एक्स हमारे पास क्या है, ये वाई हमारे पास क्या है, ये यहाँ पे ये के मतलब नहीं है, यहाँ पे ये हमारे पास जी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जी की वैल्यू पुट कर दी है, मैंने मिस्टेक लिखा और यहाँ पे मैंने जी डाला हुआ है। ठीक है, ये जी आ गया, यहाँ पे ये हमने जी की वैल्यू पुट कर दी है। ठीक है, तो ये गाइस करने के बाद हमने हमारे पास कुछ ये रिजल्ट रहा है, यहाँ पे ये आ जाएगा, ये नेगेटिव का ये जीरो खत्म हो जाएगा, यहाँ पे ये पॉजिटिव का, तो डेल एफ इज़ इक्वल टू -2 i प्लस 2k। ठीक है, ये रह गया, ये आंसर है। अभी हम चल रहे हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन में हमारे पास ये क्वेश्चन है। अभी देखेंगे इसको हमने एफ एक्स वाई जी के जैसे प्रीवियस करके है उसी तरह ले लिया है। ठीक है, इसी तरह देन पॉइंट्स आपको पता है कि हमारे पास देन पॉइंट स्लाइड्स ऑन द सरफेस। ठीक है, पी नॉट एक्स नॉट वाई नॉट जी नॉट इज़ इक्वल टू 1, ये एक्स हो जाता है, ये वाई हो जाता है, जी हो जाता है। यहाँ पे एफ जी इज़ इक्वल टू 2z, यहाँ पे 2z होता है, ये 2 और z की वैल्यू क्या है, ये है ना एक्स वाई जी होता है, तो यहाँ पे ये जीरो है, तो क्यों 2/√z डज नॉट जीरो नहीं है। ठीक है, अभी एक्स एफ ऑफ एक्स लेना है, एफ ऑफ वाई लेना है और एफ ऑफ जी लेना है। एफ ऑफ एक्स लेंगे तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या आता है, इधर देखें एफ ऑफ एक्स में क्या आता है, एक्स में माइनस था ना, ये देखो, तो ये माइनस ये 2 था। ठीक है, एक्स आ गया यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे वाई लेंगे तो वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या है, ये माइनस है, तो ये -2 आ जाए, और जी की यहाँ पे क्या है, जी
पॉजिटिव था तो यहाँ पे +2 यही वाला आ गया और जी की जगह पे हमने जी लिख दिया, ठीक है। आर कंटिन्यूस देन इट सेटिस्फाई द इम्प्लीमेंट फंक्शन, देन वी सॉल्व वन फॉर्म z near the 1 √3 x y z is equal to x square plus y square for all x y near point। फिर आ गया है 1 और z, ठीक है, x y z मतलब ये आगे उन्होंने कहा भाई z ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 देन इट शोज द अपर और हाफ स्पेस ऑफ द सम सरफेस, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आप वॉचिंग बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। इसी तरह हमने इसका बी पार्ट करना है, बी पार्ट भी सेम उसी तरह एक्स वाई जी ले लिया है, ठीक है। इसी को हमने सॉल्व किया है, बस यहाँ पे पॉजिटिव का था, यहाँ पे ये नेगेटिव का, बाकी सेम क्वेश्चन है वही वाला, ठीक है गाइज। इसका सोल्यूशन आप देख लें। आगे हम चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसका लास्ट पार्ट है सी पार्ट। सी पार्ट में क्या दिया हुआ है 0 0, ऑलवेज सारे 0 0 है तो हम भी चीज़ कंट्राडिक्शन आ जाएंगे। इम्प्लीमेंट थ्योरम डज नॉट 0 इट इज़ नॉट पॉसिबल, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसी तरह हम जो इंटीग्रल कर्व की तरफ चलते हैं, इंटीग्रल कर्व की तरफ चलने से पहले हमारे पास एक ये दिया हुआ है Q1 की इक्वेशन दी है, Q2 की ये दी है, ठीक है। अभी देख लो इंटीग्रल कर्व के लिए हमने क्या दिया हुआ है, इसको 1 लिख दिया है, y पार्शल 1/पार्शल x माइनस x लिख दिया, यहाँ पे y था x लिखा, यहाँ पे z लिख दिया। लेकिन ये देखो यहाँ पे ये x था, x क्या है नेगेटिव था, ये y था पॉजिटिव का, तो y यहाँ पे ये नेगेटिव का था, यहाँ पे नेगेटिव आ गया, यहाँ पे 0 0 था तो 0 आ गया। यहाँ पे ये करके इसको जब हमने ये कर दिया और इधर से ये 0 खत्म हो जाएगा, यहाँ पे x वाली इसको 1 कर दिया है, सिमिलरली इसको u कर दिया है, सेम वही यहाँ पे phi 1 लगाया था, यहाँ पे phi 2 लगाएंगे, यहाँ पे भी सिमिलरली 2 इक्वेशन पे 1 इक्वेशन और 2 इक्वेशन। इक्वेशन 1 को सॉल्व करेंगे तो अब देखेंगे y को देने के पार्शल और पार्शल ये आ जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इनको सॉल्व करने के बाद देखेंगे ये y इंटू 2x प्लस 0 आ जाएगा माइनस x इंटू 2y आ जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ये सेकंड का ये आंसर आ गया, ठीक है। अभी ये सेकंड को सॉल्व करेंगे, बाई सेकंड की तरफ चलते हैं। सेकंड कितने वही चूज़ phi 2 इज इक्वल टू जी। अभी इनको सॉल्व करने से हमारे पास ये 0 0 0 है, सेटिस्फाई Q2 इज इक्वल टू जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू C1 जी इज इक्वल टू C2। डिस्क्राइब ऑल द इंटीग्रल कर्व ऑफ द वेक्टर लाइज V, ठीक है। इसका हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 का जो है ए पार्ट की तरफ चलते हैं। फाइंड द इंटीग्रल कर्व। इंटीग्रल कर्व के लिए ये चीज़ दी हुई थी, इसी तरह हमने इसको प्रीवियस की तरह फर्स्ट इक्वेशन बना दिया, इसको सेकंड इक्वेशन बना दिया। फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन बनाने के बाद इनको जो क्या किया हुआ है हम लोगों ने, ये x यहाँ पे लिख दिया है और ये phi 1 था, phi 1 हमारे पास क्या होता है x होता है, तो यहाँ पे xg लिख दिया है, ठीक है। और यहाँ पे इसको हमने y था, y हमारे पास 0 था तो वो लिखा नहीं, डायरेक्ट हमने यहाँ पे z लिख दिया है, ठीक है। इसी तरह इनको सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा, हम कह सकते हैं हमारे पास सेटिस्फाई हो गई है, ठीक है। इसी तरह गाइस हम जो है कि इसका Q2 के को Q1 से किया था, phi 1 से किया था, या phi 2 से करें। phi 2 से करने के बाद कुछ ये इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। एक्स जी इज इक्वल टू 1 रह जाएगा और y इक्वल टू Z2। डिस्क्राइब द ऑल इंटीग्रल कर्व ऑफ द वेक्टर फील्ड V, ठीक है। इसी तरह इसका वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपको ये मैंने किसी और मेथड से किया है, ठीक है। द ओ डी विच गिव्स द इंटीग्रल कर्व आर डी एक्स ओवर डी टी। इसको हमने डी एक्स ओवर डी टी ले लेंगे, इसको डी वाई ओवर डी टी ले लेंगे, इसको डी सी ओवर डी टी। यहाँ पे ये आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा, तीनों सॉल्व हो गए। अब यहाँ पे इस इक्वेशन के मुताबिक हम करेंगे। अभी देखें गाइस एक्स की तरफ लेते हैं, एक्स की तरफ लेते हैं तो डी एक्स ओवर एक्स डी टी, यहाँ पे डी टी था। अब देखें गाइस यहाँ पे ये डी टी उधर ही रह जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डी टी डिवाइड हो रहा था, इधर आके ये मल्टीप्लाई होता, तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन ली थी। यहाँ पे 1 ओवर एक्स रह जाएगी, फिर इनका क्या रह जाएगा, ये एक्स इस तरह हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा -1 ओवर ये रह जाएंगे। यहाँ पे आपको पता है कि 1 और एक्स है, यहाँ पे ये जब यहाँ पे 1 रह जाएगा और यहाँ पे सी रह जाएगा और यहाँ पे टी फंक्शन है वो रह जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये इसी तरह वाई का सेम लिया है। इन दोनों को करने के बाद हमारे पास कुछ ये रिज़ल्ट बना है। अभी ये देखें गाइस वाई टी इज इक्वल टू ये इन दोनों को हमने अंडर रूट की तरफ लिया है, फिर इनको करने से C3 आ जाएगा, ठीक है। 1 ये एक्स ये आ गया, वाई ये आ गया, जी आ गया। इसी तरह हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में भी गाइस हमें इसी तरह दिया हुआ है, इसको भी हमने यहाँ पे 2 ले लिया, इसको हम 3 लिया, इसको ये ले लिया, ठीक है। उसको देने के बाद यहाँ पे ये टी इधर चला आएगा, तो इन दोनों तरफ हमने इंटीग्रेशन ले लिया। यहाँ पे डी एक्स आ जाएगा, यहाँ पे 2 साइड पे आ जाएगा, यहाँ है इसका ये एक्स टी रह जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पे ये क्या रह जाएगा
टू इधर ही रहा था। आपको पता है कि जो फंक्शन होता है उसके साथ टी आ जाता है, ये यहाँ पे टी प्लस C1 रह जाएगा। यहाँ पे इसी तरह लेंगे तो इसकी आपको पता है क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई इधर आ जाएगा, ये यहाँ पे होके सिंपल -1 और y हो जाएगा इज इक्वल टू 3t प्लस C2 और y इंटू 2t इज इक्वल टू माइनस का 1। ये माइनस का था, -1 इधर ही आएगी। यहाँ पे आपको पता है कि इधर मतलब डिवाइड हो रहा है, ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, और ये नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो सेम ये चीज़ आ गई है। इसी तरह ये डी सी इज इक्वल टू, इसी तरह एक्स टी ये आ गया, वाई टी आ गया और सी टी हमारे पास ये आ गया। इसी तरह गाइज ये क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, इफ वी बी द वेक्टर फील्ड गिव्स बाय वी इज इक्वल टू एक्स वाई जी एंड म्यू बी द ऑक्टेंट एक्स greater than is equal to 0, y greater than 0, z greater than 0, show that the u1 हमारे पास ये दिया हुआ है, x y दिया, y x दिया हुआ है एंड u2 हमारे पास z x दिया हुआ है, आर फंक्शनली इंडिपेंडेंट फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ v इन म्यू, ठीक है। अभी देखिए गाइस, ये हमने v हमारे पास ये दिया हुआ था, ये लिख दिया लेट v बी द फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ द कर्व। आपको पता है कि ये एक इक्वेशन होती है v डॉट डेल फाई। अभी आपको पता है कि यहाँ पे हमें बना लेंगे एक्स फाई एक्स आ जाएगा प्लस वाई फाई वाई आ जाएगा प्लस जी फाई जी आ जाएगा, ठीक है। अभी हमने क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आपने इस क्वेश्चन में है ना बने रहे हैं। u1 को हम ले लेंगे y ओवर y ले लेंगे और u2 को ले लेंगे ये, ठीक है। अभी देखें गाइस, ये डेल u1 ये फार्मूला है, डज नॉट ज़ीरो आना चाहिए। अब डेल u1 इज़ इक्वल टू डेल एक्स वाई एक्स आ जाएगा, ठीक है। अभी आपको पता है डेल की वैल्यू क्या होती है, पार्शियल और पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल और पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल और पार्शियल जी के, और ये चीज़ वैसे के वैसे थी, ठीक है। अभी देखिए गाइस, इनको हमने जब कराया तो हमारे पास कुछ ही आंसर आ गया है। अब हमने u2 को करवाना है, ये डेल u1 की पावर आ यहाँ से सोल्व किया तो डेल 2 की पावर आ गई। अभी डेल 1 और डेल 2 का क्या कर लेना है हमने, डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट आई जे के। अभी देखें गाइस, ये फर्स्ट का था, यहाँ पे ये फर्स्ट में ये आई भी है जे भी है, के नहीं था तो के की जगह पे 0 आ गया। इधर भी आई जे के था, के हमारे पास है, यहाँ पे जे नहीं था तो जे की जगह पे 0 लग गया, क्योंकि आई और के है, जे यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे 0 आ गया जे की जगह पे, ठीक है। अभी इनको करने के बाद हमने आई की वैल्यू की जगह पे हमने डिटर्मिनेंट निकाला है, तो इसका डिटर्मिनेंट ये बना है। तो यू डेल u1 मल्टीप्लाई डेल u2 डज नॉट 0 बिकॉज द गिवन पॉइंट्स आर x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, z ग्रेटर देन 0, सो दे आर फंक्शनली इंडिपेंडेंट। द इंटीग्रल कर्व डिस्क्राइब बाय द रिलेशन u1 इज इक्वल टू y ओवर x इज इक्वल टू c1, u2 इज इक्वल टू z ओवर x इज इक्वल टू c2 आंसर है, ठीक है। अभी हम इसका जो है कि नेक्स्ट पार्ट है वो मैं आपको बाद में नेक्स्ट सेक्शन में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।